हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में है। सबसे पहले तो उससे लीनियर इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से हमको उनका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हम क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर एलिमिनेशन मेथड, उसके अंदर हमको लीनियर इक्वेशंस का पेयर ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पर बस चेंजेस कितना है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, उसी से आपको पहले पेयर फॉर्म करने हैं लीनियर इक्वेशंस के, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी है वेरिएबल की। स्टेटमेंट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब बात हुई है फ्रैक्शन की, बात हुई है मेनली फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो उसने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू का मतलब है, देखिए यहां पर दो चीजें मिल सकती हैं, यह मैं पहले ही आपको बता देता हूं। यहां पर या तो 2 मिलेगा या फिर बाय मिलेगा, ठीक है। अगर 2 मिलता है तो वो पूरी की पूरी जो फ्रैक्शन है वो ही क्या बन जाती है, 1। अगर बाय मिलता है, रिड्यूसेस बाय 1, तो वो जो फ्रैक्शन वो बोलेगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसेस टू की बात है, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1। अब सेकंड सिचुएशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब की बार न्यूमरेटर की बात नहीं की है, न्यूमरेटर एज इट इज है। ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है वही हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लेट कर लेते हैं हम फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन को लेट करने से पहले उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको लेट करना पड़ेगा। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेट कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मैंने लेट कर लिया एक्स। लेट द डिनोमिनेटर, अब हम डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन तो दोनों से मिलके बनी है, वो हमने लेट कर लिया y। तो अब फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो x y में y, ये हमारे पास आ गया बच्चे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आ गया तो हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन में है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है x, x में ऐड करोगे 1 तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है y, y से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी y माइनस 1। देन ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगी, 1। बस इतना सा था। अब 1 है तो मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं, और इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो लिख लिए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बड़ा ही सिंपल सा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो इधर वाला 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज क्या आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू, बीच में इक्वल टू है, y माइनस 1 उधर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो y माइनस 1। अब यहां से फॉर्म करनी है हमको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो x और y की वैल्यू एक साइड लेके आनी है, x इधर ऑलरेडी है, y की वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस y इज इक्वल टू -1 वहां पे बचा, और इधर से प्लस का 1 जाएगा तो वो भी किसका हो गया, माइनस का। देन दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जनरेट हो चुकी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो चलिए सेकंड कंडीशन क्या है आपके सामने। सेकंड कंडीशन में उसने बोला है इट बिकम्स 1/2। इट किसके लिए यूज हुआ है, फ्रैक्शन के लिए। तो चलो अब हम सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। कब बनेगी 1/2, व्हेन इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या था, x, वो तो एज इट इज है। ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y था उसमें ही 1 ऐड किया है, बस x बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यहां पर फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर फिर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो क्या होगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो इधर आ गया बच्चे 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो वो एज इट इज y प्लस 1 आ गया है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो y और x को इधर लेना है, तो 2x तो ऑलरेडी इधर है, y इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू बचा 1। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड।
अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, हमको किसकी वैल्यूज कंपेयर करनी है, दोनों वेरिएबल की। अब एलिमिनेशन मेथड लगेगा इसके ऊपर। अब तक तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म किए हैं, अब एलिमिनेशन मेथड पे आ जाइए आप बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब पहले हम x वेरिएबल को चेक करेंगे, इसके अंदर x सिंपल x है, इसमें 2x है, यानी कि इक्वल नहीं है। चलिए अब y पे चलते हैं, तो -y और -y, हाँ ये इक्वल है, तो इनको इक्वल बनाने की जरूरत है ही नहीं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो चलो अब सिंबल इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो हमारे तो सिंबल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उसको कट कर सके। तो इसका मतलब सिंबल को चेंज करने के लिए हमको करना क्या है, सिंबल को चेंज करने के लिए हमको उसको एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है दूसरी इक्वेशन में से। तो चलो करते हैं, इक्वेशन सेकंड को यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहां लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो फ्रॉम देखिए किसके साथ लगा हुआ है, फर्स्ट के, तो किसी में से भी किसी को कर सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से करना है, तो फर्स्ट को पहले लिखूंगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू है -2। और किसको करना है, इस वाली को, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जिसको करेंगे उसके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का 2x था तो माइनस का 2x, ये माइनस का y था तो प्लस का y, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब -y है प्लस y है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो x 1x है, पॉजिटिव 1x है, और ये माइनस का 2x है, तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस का 1x बोले तो माइनस का x इज इक्वल टू -2 और -1, ये क्या बन जाएंगे, माइनस का 3। -2 और -1 ये बनेगा हमारे पास माइनस का 3। तो यहाँ पर मैं इसको आपको बिल्कुल सिंपली अब सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब x माइनस का है और ये इधर भी माइनस का है, तो माइनस से कैंसिल माइनस, तो x की वैल्यू फाइनली आ गई हमारे पास कितनी, x की वैल्यू आ गई है 3। ये लीजिए आपके पास आ गई x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू को क्या हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, कर दो, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, तो x की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की। तो चलो पुट करते हैं, यहां पर मैं आपके सामने पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, ये रही इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x की जगह हमको पुट करना है 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y को एक साइड रखेंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और 3 इधर जाके उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3। देन माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से कैंसिल माइनस, देन y की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस का 5। तो यही हमको सोल्व करना था, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू y, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, फ्रैक्शन जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी। अब हमने x और y लेट क्या किया था, देखिए x क्या था हमारे पास, ये रहा आपके सामने न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। फाइनली हमको निकालना ही क्या था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना था व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने x लेट किया था और डिनोमिनेटर हमने y लेट किया था, तो फ्रैक्शन बन गया था हमारा x बाय y। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, x की वैल्यू 3i है और y की वैल्यू 5i है, तो आंसर इज 3 बाय में 5, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये था बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। कोई भी डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स सो मच।